तो बिहार के किशनगंज निवासी मौलाना तौसीफ की मौत कैसे हुई? क्या उनकी हत्या हुई है या फिर कोई हादसा है? इसको लेकर के सवाल अभी भी बना हुआ है, लेकिन मौलाना की मौत को लेकर अब सियासी बवाल भी शुरू हो चुका है। यहाँ कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने जहां पर इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, वहीं एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हस्तक्षेप कर दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन की डिमांड की है। बिहार के एआईएमआईएम अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने मौलाना की मौत को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। तो बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, ये जो मौलाना हैं वो एक ट्रेन में सवार थे और इस दौरान उनके साथ मारपीट हुई और उनकी मौत हो गई। शुरुआत में रेलवे पुलिस का कहना यह है कि बरेली पुलिस का कहना यह है कि वो इसे एक मामूली हत्या मानकर चल रही थी, मौत मानकर चल रही थी। लेकिन जब लास्ट रिकॉर्डिंग उनके टेलीफोन के सामने आई तब ये पता चला कि भाई उनके साथ मारपीट हुई है और ये हत्या का मामला है। उसके साथ मारपीट की और उसको ट्रेन से धक्का देकर फेंक दिया, लापता हो गए, उनका मोबाइल ऑफ हो गया। तब लोगों को खबर हुई। क्या मुसलमानों का ट्रेन से सफर करना भी मुश्किल हो गया है? एक आलिम दीन का इस तरह का सलूक? क्या मोदी जी, योगी जी, क्या हम लोगों को मुसलमानों के इस मुल्क पर रहने का हक नहीं है? एक आलिम दीन का इस तरह वहशियाना कत्ल किया गया है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम रेलवे मिनिस्टर से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर जीआरपीएफ की पुलिस आपकी कहाँ थी, गवर्नमेंट रेलवे फोर्स आपकी कहाँ थी, मामले की तहकीक करवाइए। कौन लोग सफर कर रहे थे, किन लोगों ने इसका सदुपयोग किया है, किन लोगों ने इनको गाड़ी से उठाकर फेंका है, ऐसे लोगों की खबर गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये मामला बड़ा पेचीदा भरा है विशाल। अभी तक की पुलिस की तहकीकात में क्या बातें सामने आई हैं? देखिए मीनाक्षी, इस पूरे मामले में जो बरेली पुलिस है उसके सीनियर ऑफिसर सबसे कुछ देर पहले ही हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि परिजनों ने जो बात उनको कही है तहरीर के रूप में जैसी उनको प्राप्त होगी उसके बाद वो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे ही करेंगे। लेकिन परिजनों द्वारा इस तरीके के सवाल उठाए जाने के बाद से बरेली पुलिस ने जो लोकल इलाके की जो कैंट इलाका है जहां पर मौलाना की डेड बॉडी मिली थी उसके सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। जो गाड़ी से यात्रा कर रहे थे लोग उस रेल से, उनसे भी बातचीत की है। जीआरपी के लोगों से भी बातचीत की है कि क्या किसी तरीके की शिकायत आई थी। अगर ऑफिशियल शिकायत ना आई हो तो कम से कम लोगों ने ही अगर कोई संपर्क किया हो तो उनसे बातचीत की जा रही है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है इस तरीके के मामलों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है मीनाक्षी, उसमें यह पता लग जाता है कि किसी भी शख्स की अगर मौत हुई है तो उसके पीछे वजह क्या है और जो इंजरीज हैं उसका नेचर क्या है। ट्रेन से कोई भी शख्स अगर गिर जाता है, एक्सीडेंटली गिर जाता है, उसकी जो नेचर ऑफ इंजरी होती है वो अलग होती है। मारा पीटा जाता है किसी को मौत से पहले और उसके बाद उसको फेंका जाता है तो उसकी इंजरीज बिल्कुल अलग होती हैं। तो पुलिस का कहना है कि उनको डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन अगर कोई भी इस मामले में फाउल प्ले होता है तो पुलिस पूरी तरीके से ओपन होकर इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और पुलिस का कहना है अगर फाउल प्ले जैसी कोई भी चीज दिखती है तो इस मामले में न सिर्फ थॉरो इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा बल्कि उन आरोपियों तक भी पुलिस पहुंचेगी अगर कोई आरोप इसमें सही पाया जाता है तो। मीनाक्षी, बहुत शुक्रिया विशाल आपका पूरी जानकारी के लिए। और अभी में एक हैरान करने वाली खबर राजधानी दिल्ली से सामने आई है। दिल्ली की पुलिस ने चोरी की एक वारदात के बाद चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने सोना उर्फ सोनिया नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपी के 15 गोल्ड लोन अकाउंट्स भी मिले हैं, जिनमें से 2 किलो सोना बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला घरों में नौकरानी का काम करती थी और उन्हीं घरों से सोना चोरी करती थी जिन्हें वो गोल्ड लोन अकाउंट्स में जमा कर देती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये शातिर महिला ने पुलिस से बचने के लिए भी पूरी तरह से प्लानिंग कर रखी थी। आरोपी महिला ने घर में 15 डॉग्स पाल कर रखे थे। आरोपी महिला के पास से पुलिस ने 1 लाख रुपए कैश भी बरामद किया। और पुलिस का यह कहना है कि महिला इससे पहले भी चोरी की कई वारदात में शामिल हो चुकी है। 19/4/2026 को एक चोरी का मामला सामने आया था, जिसमें एक घर से तकरीबन 2 करोड़ और 2.5 करोड़ के करीब की जो ज्वेलरी है, गोल्ड की ज्वेलरी, वो चोरी हुई थी। उसको हमने जब इन्वेस्टिगेट किया जब थॉरली, तो उसमें जो एक्यूज्ड थी वो एक सोना एलियास सोनिया, जो रोहिणी में रहती थी। 3 दिन पहले ही इनके घर में मेड का काम पे लगी थी और तीसरे दिन वारदात करके वो गायब हो गई थी। ये 45 साल की महिला है
और ऐसे पहले भी इस तरह के चोरी के वारदातों को अंजाम देते। इसमें तकरीबन 2 किलो का जो गोल्ड है वो अलग अलग बैंक अकाउंट्स में हमने आइडेंटिफाई किया है, और जैसे मुथूट है और बाकी जो बैंक्स हैं जो कैश अगेंस्ट गोल्ड देते हैं। कुमार फुनू हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। इस पूरे मामले में जब गोल्ड वाला खेल एक्सपोज हुआ तो ये तो बड़ा हैरान कर देने वाला है कि सब कुछ नाक के नीचे हो रहा था और पता ही नहीं चला। देखिए मीनाक्षी, दरअसल दिल्ली पुलिस को शालीमार बाग पुलिस स्टेशन में शिकायत मिली, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जब इस महिला को पकड़ा गया, इन्वेस्टिगेट किया गया, तो पता चला है कि इसके अलग अलग बैंकों में और अलग अलग जो फाइनेंस कंपनियां हैं जो खासतौर पर गोल्ड लोन में काम करती हैं, उनमें 15 गोल्ड लोन अकाउंट्स थे और वहां पर 2 किलो के करीब सोना जमा था और उसकी एवज में ये पैसा वहां से उठाती थी। इसके साथ साथ इसने एक और भी काम किया हुआ था कि दिल्ली पुलिस की टीम या कोई भी इसे पकड़ने के लिए अगर घर जाए तो उनसे बचने के लिए इसने 15 कुत्ते जो हैं वो पाले हुए थे, जिसमें पिटबुल, अमेरिकन बुली और हाइब्रिड जो ब्रिड होती है वो उस ब्रिड के जो तमाम जो कुत्ते थे वो थे। और जब भी कोई पुलिस टीम जाती थी या कोई पुलिस वाला जाता था तो ये उन 15 कुत्तों को उनके ऊपर छोड़ देती थी। जब शालीमार बाग वाले मामले में भी पुलिस की टीम इसको पकड़ने के लिए गई तब भी ऐसा ही हुआ, इसने अपने 15 कुत्ते पुलिस के ऊपर छोड़ दिए। जैसे तैसे जो है पुलिस महिला ने अपने गैंग में कुत्तों को शामिल कर रखा था अपनी सुरक्षा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।